हाँ, इस एपिसोड में हम मलेरिया पार्ट 2 के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। मलेरिया से संबंधित बहुत कुछ चर्चा हमने मलेरिया पार्ट 1 में कर लिया है। अब इसमें हम जो चर्चा करेंगे उसमें मुख्य बिंदु होंगे मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड और इसका क्लिनिकल फीचर्स, और क्लिनिकल फीचर्स जो 3 स्टेज में मिलता है, ये कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। इसके बाद फिर डायग्नोसिस, और आज के खास बिंदु यही होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना माना जाता है। तो वैसे आमतौर से तो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 15 दिन का माना जाता है, लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसमें लंबा भी समय ले सकता है, यानी यह 30 दिन तक भी जा सकता है। लेकिन जनरल मलेरिया का जो जनरली इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है वो 10 से 15 दिन ही माना जाता है। ये रेयर केस में वाइवेक्स में 30 डेज भी हो सकता है। अब आइए इसका जो क्लिनिकल फीचर है, इसमें हम जब देखते हैं पेशेंट को तो उसमें 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। क्लिनिकल फीचर इसका जो है 3 स्टेज में दिखता है, 3 फेज में दिखता है। वो 3 फेज क्या होते हैं? शीत अवस्था, गर्म अवस्था और स्वेटिंग अवस्था। यानी पेशेंट को पहले या संक्रमित व्यक्ति को पहले टेम्परेचर होता है, फिर उसको काफ़ी कपकपी होती है, माने उसको ठंड लगती है, और ये इसकी अवधि जो है 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक ये स्टेज बनी रहती है। इसमें जो मुख्य रूप से लक्षण पाए जाते हैं वो ये निम्नलिखित हैं। तो आइए शीत अवस्था कोल्ड स्टेज की हम बात करें तो एक मलेरिया की फर्स्ट स्टेज होती है। यहीं से उसके लक्षण अपीयर होना शुरू होते हैं, जिनकी अवधि ये 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक भी रह सकती है। इस स्टेज में जो मुख्य रूप से लक्षण दिखते हैं वो कौन कौन से लक्षण हैं? तो पहला लक्षण ये होता है कि रोगी का तापमान बहुत बढ़ जाता है और लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो जा सकता है। यानी सबसे पहला लक्षण क्या दिखता है? बॉडी का टेम्परेचर, जो संक्रमित व्यक्ति है उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई ग्रेड पे चला जाता है, नियर अबाउट 4 और 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद उसको कपकपी होती है, ठंड लगती है, यानी जाड़ा जिसको आप बोलते हैं। तो उसके शरीर में कंपन होने लगती है, कपकपी होने लगती है, यानी उसको ठंड लगती है। इसीलिए इसको हम नाम देते हैं कोल्ड स्टेज यानी शीत अवस्था। इसमें और क्या होगा? जब जिस व्यक्ति का टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर जाएगा तो तेज सर दर्द तो होना स्वाभाविक है। शरीर पहले ठंडा फिर बाद में गर्म हो जाती है। फिर इसके बाद पल्स भी उसकी तेज और क्षीण पाई जाती है, माने वीक हो जाती है, लेकिन और उसका जो रेट है वो तेज होता है। और क्या आता है? मतली एवं उल्टी। इस फर्स्ट स्टेज में, जिसको हम कोल्ड स्टेज के नाम से जानते हैं, इसमें नासियाटिक टेंडेंसी डेवलप करती है, यानी संक्रमित व्यक्ति को बार बार मतली की शिकायत होती है और उल्टी भी हो सकती है, वमन भी हो सकता है। तो ये रहा इसका जो ये क्लिनिकल फीचर का फर्स्ट फेज है या फर्स्ट स्टेज है, जिसको हम नाम देते हैं कोल्ड स्टेज या शीत अवस्था। यह मलेरिया की पहली अवस्था होती है, जिसकी अवधि 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक हो सकती है। इस स्टेज में होता क्या है कि रोगी का, संक्रमित व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, 104 डिग्री 105 डिग्री तक बुखार उसका बढ़ सकता है। फिर शरीर में कपकपी होने लगती है, जैसे ठंड के मौसम में ठंड लगने से जिस तरह की कपकपी होती है, उसी तरीके की कपकपी संक्रमित व्यक्ति के बॉडी में होने लगती है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेडेक तो होएगा ही, तो उसको तेज सर दर्द, सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम होती है।
पहले उसका शरीर ठंडा होता है, फिर बाद में गर्म हो जाता है। उसकी जो नाड़ी है, वो पल्स है, वो काफ़ी तेज और क्षीण हो जाती है, मतलब वीक हो जाती है। और क्या हो सकता है इसमें? इसमें उल्टी और नासिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर मलेरिया के ये कोल्ड स्टेज में ये मतली और उल्टी होए ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे संक्रमित व्यक्तियों में ये नासिया और वोमिटिंग की टेंडेंसी पाई जाती है, यानी ये भी हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं हॉट स्टेज या गर्म अवस्था के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यह मलेरिया की दूसरी स्टेज होती है, दूसरा फेज माना जाता है, जिसकी अवधि 2 से 6 घंटे तक हो सकती है। यानी इस फेज में बॉडी जो है संक्रमित व्यक्ति की, वो 2 से 6 घंटे तक इसके लक्षण रह सकते हैं। इसमें जो मुख्य लक्षण दिखते हैं वो क्या होता है? त्वचा ड्राई एवं गर्म रहती है। संक्रमित व्यक्ति की त्वचा जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती है, लेकिन हॉट होती है, गर्म होती है। और इसमें क्या लक्षण मिलता है? उसका चेहरा लाल भभूका हो जाता है, आंखें भी उसकी रेड हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, और उसको एक्सेस थर्स्ट की प्रॉब्लम होती है, यानी वो बार बार पानी पीता है फिर भी उसकी अनक्वेंचेबल थर्स्ट के कंडीशन में चला जाता है। पानी तो पीता जरूर है, लेकिन प्यास उसकी जाती नहीं है। तो प्यास की बहुत ही अधिक फीलिंग उसको होती है, और इसमें भी सर दर्द तो होगा। और क्या होगा? पल्स रेट एवं रेस्पिरेशन रेट ये दोनों बढ़ जाता है। यानी उसका जो पल्स रेट है, जितना सामान्य होना चाहिए पल्स रेट, वो बढ़ा हुआ मिलेगा। और उसका जो रेस्पिरेशन है या सांस लेने छोड़ने का जो क्रम है, वो भी बढ़ा हुआ रेट के साथ मिलेगा। और क्या मिलेगा? रोगी जो है वो रेस्टलेसनेस की कंडीशन में चला जाता है, यानी उसको गंभीर बेचैनी की प्रॉब्लम महसूस होने लगती है, और बेचैनी से काफ़ी परेशानी उसकी बढ़ जाती है। तो ये रहा इसका क्लिनिकल फीचर में जो दूसरा फेज है, हॉट स्टेज। यानी कोल्ड स्टेज के बाद शुरू होती है दूसरी स्टेज, जिसका ड्यूरेशन 2 से 6 घंटे तक हो सकता है। इसके बाद स्वतः सारे लक्षण डिसअपीयर हो जाते हैं। इसमें लक्षण क्या मिलता है? त्वचा का या स्किन का ड्राई होना और गर्म होना। और क्या होता है? फेस और आंखें, उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें भी लाल हो जाती हैं, और उसको अत्यधिक प्यास की फीलिंग होती है, बार बार वो पानी मांगता है, पीता है। सर दर्द काफ़ी सीवियर होता है। उसका जो पल्स रेट है वो बढ़ा हुआ मिलता है। उसका जो रेस्पिरेशन रेट है, सांस लेने छोड़ने का जो रेट है, वो भी बढ़ा हुआ मिलता है। और रोगी क्या किस कंडीशन में जाता है? रेस्टलेसनेस की कंडीशन में चला जाता है। यानी वो काफ़ी अपने अंदर बेचैनी फील करता है, उसे शांति नहीं मिलती है। तो ये रहा कोल्ड स्टेज और ये रहा हॉट स्टेज। अब हम बात करेंगे स्वेटिंग स्टेज। स्वेट का मतलब आप जानते हैं, पसीना। तो तीसरी जो इसकी फेज शुरू होती है, तो उसको हम नाम देते हैं पसीने की अवधि अवस्था या स्वेटिंग स्टेज। यह मलेरिया की तीसरी अवस्था मानी जाती है, जिसकी अवधि 2 से 4 घंटे तक रह सकती है। इसके बाद ये सारे लक्षण खत्म हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य लक्षण मिलते हैं? तो अत्यधिक पसीना होना, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। स्वेटिंग स्टेज मतलब मलेरिया के इस फेज में, इस स्टेज में काफ़ी पर्सपिरेशन होता है, माने पसीना होता है। और क्या होता है? शरीर के तापमान में कमी आने लगती है। जब पसीना होता है तो उसी के साथ धीरे धीरे टेम्परेचर भी उसका सामान्य की तरफ आने लगता है, मतलब डाउन होने लगता है। और पल्स रेट जो उसकी बढ़ी हुई मिली थी, वो पल्स रेट अब धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ वापस आने लगती है। और त्वचा उसकी ठंडी एवं नम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि काफ़ी स्वेटिंग होती है, इसलिए उसकी त्वचा जो है, स्किन जो है, जो हार्ट में वो ड्राई मिली थी, अब यहाँ पर वो नम हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और क्या मिलेगा इसमें? रोगी को नींद का आना, और रोगी निद्रालु हो जाता है, मतलब उसको
नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो ये हार्ट स्टेज में आपने देखा था कि रोगी की बेचैनी बढ़ जाती है, यानी जब वो रेस्टलेसनेस की कंडीशन से उबरता है, निकलता है, तो इतना थक चुका होता है कि उसको नींद बड़े आराम से आ जाती है। और क्या लक्षण मिलता है, रोगी को काफ़ी आराम मिल जाता है, माने उसके लक्षण जो हैं धीरे धीरे अब नॉर्मल की तरफ डिक्रीज होने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं, और उसको बेटर फील होने लगता है, उसे वो अच्छा महसूस करने लगता है। और रोगी शारीरिक रूप से अपने को कमजोर महसूस करने लगता है। वो अच्छा फीलिंग तो करता है कि अब वो कंफर्टेबल स्टेज में आ रहा है, लेकिन उसको शारीरिक रूप से फिजिकली उसको कमजोरी या वीकनेस की फीलिंग होती है। और क्या होता है, अगर इस स्टेज में, इस फेज में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, देखभाल, ये सारी चीज़ें अगर उचित तरीके की उपलब्ध न हो, तो व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के शाक में जाने के चांसेस बन सकते हैं और वो व्यक्ति शाक में जा सकता है। तो ये लक्षण मिले आपको स्वेटिंग स्टेज यानी पसीने की अवस्था में। इसमें क्या होता है, ये जो है मलेरिया की तीसरी अवस्था मानी जाती है, जिसकी अवधि 2 से 4 घंटा ही मानी जाती है, इससे ज़्यादा ये नहीं रहती है, धीरे धीरे स्वतः डाउन होने लगती है। इसमें मुख्य रूप से जो लक्षण मिलते हैं, रोगी को अत्यधिक पसीने की प्रॉब्लम होती है, यानी उसे खूब पसीना होना शुरू हो जाता है, सामान्य से अधिक पसीना होता है। और जब पसीना होता है तो उसके तापमान में भी कमी होना शुरू हो जाती है, उसके पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट जो काफ़ी बढ़ गए थे उसमें भी उसको आराम मिलने लगता है, सुधार होने लगता है और वो नॉर्मल के तरफ आना शुरू हो जाता है। और उसकी त्वचा जो है बिल्कुल ठंडी हो जाती है, नम हो जाती है। और क्या होता है, रोगी को जब रेस्ट मिलता है तो उसे नींद बड़े आराम से आ जाती है और वो निद्रालु हो जाता है। और क्या मिलता है, ये तमाम लक्षण जो डाउन पोजीशन में होते हैं, इस रोगी को, संक्रमित व्यक्ति को काफ़ी आराम मिलता है और वह गुड फीलिंग, बेटर फीलिंग करने लगता है, अच्छा महसूस करने लगता है, क्योंकि उसका पल्स रेट सामान्य हो गया, उसका टेम्परेचर सामान्य हो गया, त्वचा उसकी जो हार्ड थी, ये पर्सपिरेशन या पसीना की वजह से, स्वेटिंग की वजह से वो कोल्ड हो गई, तो वो जो हार्डनेस फील हो रही थी वो आराम मिल गया। और उल्टी बमन की भी जो प्रॉब्लम थी वो भी आराम मिल गया। तो आराम तो महसूस तो करता है, अच्छा तो महसूस करता है, बेटर फीलिंग उसकी होती है, लेकिन इसी फेज में उसको ये लगता है कि उसके शरीर में जान नहीं है और वो काफ़ी कमजोरी की फीलिंग उसको होने लगती है। और एक बात ये है कि अगर इस स्टेज में, इस फेज में रोगी की देखभाल अगर